एक मिनट अभी देख लेता हूं मैं। मेरे लैब लगा के चालू करके दे दिखा। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाओ भी आ जाओ, बहुत दिन हो गया। नहीं कोई न कोई बहानो लेके लाइव तो आवा। बहुत दिन हो गया, फिर मन बहानो ला दियो कि यू आर वारो इतो बहानो ला दे वादत, फिर कोई टेंशन को नहीं। गुरु जी कद सी आओगा? आ गयो मुना, आ गयो, आ जाओ। हाँ जी गुरु जी आओ, तो आ गया मुना, आ गया। चलो नमस्कार सबको, आ जाओ। देखो 8 बजे क्लास का मतलब ये है कि फिर 8 बजे ही अपनी क्लास शुरू होगी। खत्म जल्दी हो सकती है, शुरू फिक्स टाइम पे होगी 8, अधिकतम 8:05 की चाल रही हो क्या को नहीं, मैं दिख रहे होंगे और ठीक है। हाँ जी दिख रहे होंगे सबने। नमस्कार नमस्कार दोग दू। देखो अभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लगे हुए हो, फर्स्ट ग्रेड वाले लगे हैं, सेकंड ग्रेड वाले, लेकिन अभी थोड़ा भर्ती में समय लगेगा। इससे अच्छा है कि जीके आपका वही है, भी जो जीके आना है वही आना है सब में। इसमें भी कोई अलग से ईओआरओ में कोई अलग से कोई नया जीके तो जोड़ा नहीं है, उसमें वही जीके है। ईओआरओ का कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन है। और अभी 2 महीने भी आपके पास है, यानी लगभग मध्य मई के अंदर आपका पेपर है, तो 2 महीने आपके पास है। तो जो कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, एसआई की कर रहा है, अभी इन भर्तियों में समय लगेगा। अगर आप 2 महीने, क्योंकि आप अगर उन भर्तियों के योग्य हो तो फिर इस भर्ती को भी फाड़ सकते हो। तो फिर मेरा मानना है कि आप 2 महीने थोड़ा सा इसको समय दे दे। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूं, फिर आज हमें शुरुआत करनी है। ध्यान रहे कल नया रजिस्टर लेके आना, या फिर अभी अपने पास रजिस्टर लेके बैठो, साथ साथ में लिखवाते हुए चलूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आराम से आपको करवाना है ये, धीरे 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 धीरे। क्योंकि 2 महीने हम आराम से धाराओं को सारों को पढ़ लेंगे, नगर पालिका वाला पोर्शन पूरा पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं भी इसमें कोई महारत हासिल तो मुझे है नहीं, मुझे पढ़ के पढ़ाना है। तो मैं भी उतना ही पढ़ पाऊंगा जितना भी मुझे भी तो पहले याद करना होता है। तो मैं उतना ही याद कर पाऊंगा जितना आप कर पाओगे, तो मैं जितना कर पाऊंगा उतना आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो क्योंकि अगर मुझे ये टॉपिक आता तो मैं लंबा एक साथ कई बहुत सारा करवा देता, लेकिन आपको पता है अभी मेरा भी कोई नया नया ही मैं हूं इस मामले में। तो जितना आपको नॉलेज है उतना मुझे हो सकता है आपको ज्यादा भी होगा, क्योंकि आपने हो सकता है ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ लिया होगा या किसी गुरुजी से आपने भी पढ़ लिया होगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ शेर वेर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जितना आना है, जिसको पढ़ना है, वो 8 बजे आ जाए आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो ये जो सिलेबस है, पहले थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, नॉर्मल ऐसे सिलेबस। ये जो पोर्शन है वो राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री का है। वैसे यूट्यूब पे बहुत कुछ डाल रखा है, पहले मैंने सोचा कि जीके करवा दूं, लेकिन जीके यार बहुत कुछ डाल रखा है। और ज्यादा नहीं तो वो आप जीके वाला अभी राजस्थान अध्ययन प्लस जीके का ऑनलाइन कोर्स भी आपने सबने ले रखा है। फिर भी कोई बच गया तो कोई बात नहीं, वो अभी ऑफर चल रहा है, 300 400 या 500 रुपये में है, 599 या 499 में है। लेकिन जीके को बहुत लंबा पोर्शन हो जाता है, 2 महीने हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 2 महीने में। बीच बीच में हिंदी भी बोलूंगा, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलूंगा। भूगोल के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से टफ है, वो थोड़ा मैं जरूर कोशिश करूंगा। कौन से? ये भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, क्या है, पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई आपकी, ये करवाने की कोशिश करूंगा। फसल, उद्योग, सिंचाई, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा, ये बड़े खतरनाक टॉपिक है। ये टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको, जैसे तैसे मुझे समय मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके आपके यूआरओ से पहले पहले आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये भूगोल है। इसके बाद पॉलिटिकल है, लगभग पॉलिटिकल डाली हुई है, पॉलिटिकल का पोर्शन लगता है, राजस्थान की भी लगता है, इंडिया वाला भी लगता है। फिर ये थोड़ा सा अधिकार और फिर थोड़ा सा करंट है। हमें तो कौन से मतलब है, अभी हम नगर पालिका वाला देख रहे हैं। अभी आप नगर पालिका देख रहे हो तो आपने वो चेक कर लिया थोड़ा सा, देखो नगर पालिका हम के ये टॉपिक लगते हैं आपके मैन, यही हम पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सो पढ़ना शुरू करांगा, सम आवाज नहीं आती लागे को नहीं पढ़ा रहे हूं, पढ़ना शुरू कर देंगे। कमेंट बाद में देख लिया, एक बार रुक जाओ कमेंट में लास्ट में पढ़ लूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में ये करंट के कुछ योजनाएं जो बहुत सारी करवा दी, वरना ये तो बहुत शॉर्ट है, इसको तो हम बाद में कर लेंगे आराम से, 5-6 कभी कर लेंगे। अपन मैन नगर पालिका वाला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हम, बिस्मिल्लाह। बताओ इजाजत दो भी शुरू करें, इजाजत दो भी क्या गुरुजी, चालू करो नगर पालिका। बताओ भाई, बोलो बोलो, शुरू करो। अपने लगता है नगर पालिका अधिनियम 2009, नगर पालिका अधिनियम 2009। देखो भी पहले बता देता हूं,
कृपया अगर आप पढ़ना चाहते हो और सच में ही सीरियस हो तो नोट्स पास में रखना, कोई व्हाइट पेज पे लिखते रहना, मैं साथ साथ में आपको लिखाता रहूंगा। तो इससे अच्छा लगेगा, आपकी भी रुचि बनी रहेगी और मन में भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक चल रही है, अच्छा चल रही है। तो सागे सागे नोट्स बनाता रहियो। ये अपने टॉपिक लगता है स्पेशल रूप से, लेकिन क्या 9 में बना था नगर पालिका अधिनियम? नहीं, उससे पहले भी बने थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, जो हमने सत्ताएं बांटी है, उसमें दो महत्वपूर्ण है। एक तो है नगरीय स्वशासन और दूसरा है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण कौन सो भाई? पंचर, सरपंचर, वो इनको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझना है। जहां लिखने की आएगी वहां मैं खुद ही बोल दूंगा। बोर तो कौन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हो तो भी वो टॉपिक इसे ही है भैया। ईओज को यानी नौकरी बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़ी। यानी आपके पास आप जैसे सांप रहता है ना खजाने के ऊपर, वैसे आप खजाने के ऊपर रहोगे, पैसा सारा आप ही के अधिकार में रहेंगे। आप पैसों के मालिक। नगर पालिका का बजट करोड़ों का बजट आता है, उसके आप मालिक रहोगे। किसको कितना देना है, क्या देना है, वो आपके हाथ में है। तो बोर होने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे आदमी, उस फीलिंग से ही बोरियत दूर हो जाती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण दो रूप में है, एक है अपने नगरीय स्वशासन है, दूसरा अपने ग्रामीण। यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो ग्रामीण स्वशासन है वो कितने हैं? त्रिस्तरीय, यानी पंचायती राज का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। पंचायती राज कितने स्तर के अंदर है? त्रिस्तरीय के अंदर है। और शहरी क्षेत्रों का भी विकेंद्रीकरण हुआ है, जैसे गांव का हुआ है त्रिस्तर के अंदर, जिसको हम पंचायती राज टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। बिया ही नगरांगों भी विकेंद्रीकरण हुए हैं। अच्छा भलाई ठीक है, ये यदि मैं मुकारो कारो की दिखूं मैं भारत में जैसे स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 1688 के अंदर हुआ था। कहां? मद्रास में पहला नगर निगम बना था। ये लाइन थोड़ी सी साथ साथ में लिखते जाना, शॉर्ट में लिखते जाना। 1688 मद्रास भारत के अंदर पहले नगर निगम बना है। उस समय गवर्नर जनरल वाइस राय जो था वो रिपन था। बस एक लाइन है, अगर लिखो तो अच्छी बात है, न लिखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पंचायती राज के समय इन चीजों का जिक्र हमने कर लिया था। अब दो तीन चीजें आएगी, क्योंकि बार बार जिनके नाम आएंगे हम उनको देखो। थोड़ा सा ऊपर चल दो, देखो नगर निगम अधिनियम, ये हेडिंग डालोगे आप, नगर निगम अधिनियम। नगर निगमों संबंधित अधिनियम सबसे पहले 51, सबसे पहले 51, फिर 59, फिर 94 और फिर 2009। गुरुजी के बताए थे 4 बार अधिनियम। नगर निगम से संबंधित प्रथम अधिनियम कब आया था? 1951। आपके कौन सा लगता है? आपके ये लगता है, यानी पहले 1951 में आया, फिर 59 में आया, फिर 94 में आया। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है? आपके सिलेबस में लगता है 2009 जो नया है वो। तो हम देखेंगे कौन सा 2009। हेडिंग डालो नगर निगम अधिनियम। सर्वप्रथम ये प्रश्न बनता है, नगर निगम अधिनियम सर्वप्रथम कब आया, कब बना था? ये 1951 में बना था। लिखो, साथ साथ में लिखता जाइयो, सागे सागे नोट्स रखो, सागे सागे लिखता। प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार टाबरो, नमस्कार। लिखो 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 लिखो, कोई बात को नहीं। नगर नगर क्या हो, नगर पालिका लिखो। नगर निगम अधिनियम आले बंद कर ली मैं। लाइव क्लास की वीडियो डाला करो, उनको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो चालू ही तो करिए है, लिख तो शुरू। लिखो नगर निगम अधिनियम, तारीख लिख दो 1951, 1959, 1994, 2002। अब एक चीज और देखो जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर हेडिंग डालो। सिर्फ मैं शुरुआत कर रही हूं यहां से, बाद में शुरू होगा, लेकिन थोड़ा सा परिचय एक प्रकार को देखो। हेडिंग डालो 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। हेडिंग डालो। उस समय जब ये संविधान संशोधन हुआ था, उस समय हमारा प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। हेडिंग डालो आप 74वां, साथ साथ में लिखते जाना। अरे 17 अध्याय रह कराऊंगा एक डट तो शुरू, नगर पालिका 17 अध्याय 344। अरे तो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा परिचय करा रही हूं मैं, नगर पालिका तक थान लिया हूं और जो मेन चीज है बकरा दी, लेकिन अंग भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी। वैसे भी पॉलिटिकल वाला पोर्शन लगता है, वहां भी जरूरत पड़ेगी।
राष्ट्रपति उस समय थे शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति। चौहत्तरवां मेरिट की थी जाए बेरो संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। ये लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992, यानी लोकसभा में पारित हुआ था दिसंबर 1992। फिर कहां आएगा? राज्यसभा अगले दिन ही 22 के बाद 23 दिसंबर को, और राज्यसभा में यह पारित हो गया कब? 23 दिसंबर 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा? भैया बहुत जोर को रहेगा, नहीं बेरो है तो पीछे यो को पेपर उठा के देख ले और तेनों पता लग जाओगा कितना टफ है। यार कोई छोटी मोटी नौकरी है यार, आरएस के बराबर नौकरी, रुपया को मालिक बनेगो तू, यो क्या न कह बेरो इतन जब चावे नहीं जगी बिल्डिंग, वो चावे नहीं कहा बिल्डिंग गिरानी है तो भैया बाबी हाथ में वे बनवानी है, पट्टो जारी करना है यार, सो क्यों मालिक है वो। अरबिंग पोस्ट देख कितनी है, तो मेरिट तो भैया ढंगी रही, पीछे यूओ को पेपर उठाई देख, जीके उठा के देख, तन पता लग जाएगा। तो उस लेवल की तैयारी करो भैया, आरएस में पोस्ट ज्यादा है, इससे तो कई गुना ज्यादा है। अब भी मेरिट की चिंता लगी है, फिर मेरिट डिपेंड करे पेपर के ऊपर। अब है देखो इतना होना कोई नियम थोड़ी बन गयो। अब मिलेगी किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति की। कभी राष्ट्रपति की स्वीकृति से कब मिली? 26 अप्रैल 1993, यानी राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति मिली है 1993। राष्ट्रपति जी तो टेम लगा दियो। और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जून 1993, इतना मोल लागू है। लेकिन राजस्थान में लागू हुआ था 9 अगस्त 1993, यानी ये राजस्थान में लागू हुआ था 9 अगस्त 1900। एक एक चीज लिखता जाइए, साग साग लिखता जाओ, कमेंट इन्हें ना करो, बिन्ने लिख लो ताकि काम आ। जब राजस्थान में लागू हुआ उस समय हमारे यहां जो थे वो भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल बलीराम भक्त थे। यानी जब राजस्थान में ये लागू हुआ था उस समय हमारे यहां मुख्यमंत्री जो थे वो थे भैरों सिंह शेखावत, यानी मुख्यमंत्री भैरों सिंह, राज्यपाल बलीराम भक्त। बस इतना सो याद रख लो। सर ये क्या है? ये नगरपालिकाओं से संबंधित अधिनियम थे जिसके अंदर एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9A, जो आपको जीके में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। आपको पहले ग्रामीण स्वशासन कराए, वहां देख लेना 243P से लेके और 243ZG। कितनी अनुसूची कौन सी में जोड़ा गया? ये अनुसूची 12। ये चीजें आपको आती है इसलिए ज्यादा माथा पच्ची कौन कर रही हूं मैं सिर्फ शॉर्ट में नोट्स बना रही हूं एक बार। इसमें कितने विषय हैं टोटल? तो टावरो इंग अंदर टोटल विषय है 18। सर दोबारा जिक्र करो, के करिए वो घोड़मोड़ करके छोड़ दिया मानते, दोबारा देखो, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, कद 1992 के याद रखना क्यों संबंधित है? 73वां 74वां पंचायती राज और नगर पालिकाओं संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं संबंधित है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। 1992 में लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है। 1993 में राष्ट्रपति साइन कर दिया और 1993 में ही राजस्थान में लागू हो गया। राजस्थान में लागू हुई बीटे में आपने भैरों सिंह शेखावत, जिससे भाग जोड़ा गया एक नया 9A, अनुच्छेद 243P से 243ZG, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुसूची कौन सी है? 12वीं है। और इसमें नगर पालिकाओं के कुल कितने विषय? 18 विषय। ये तो है जीके लेवल की छोटी छोटी बातें, इतनी याद रहे जैसी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रिजल्ट के लिए भी बना दो जिससे थर्ड ग्रेड बच्चों को फायदा हो। सर देखो बना देगा, फायदो नुकसान की तो की बात है इंगमान, लेकिन तू कह तो बना दूंगा, इसी कोई बात को नहीं भी। मेरे कहना अगर जारी करे तो मेरे तो कोई ऐतराज को। देखो चलो 110 क्वेश्चन करेक्ट है एलडीसी में, यार एलडीसी में 110 है, टाइपिंग तो चलो हो जाए, लेकिन भाई बात है पेपर एलडीसी का इतना टफ नहीं था भी, जितना आप माना भी तो टफ को नहीं हो। चलो आगे चला, बाता चीता तो यही होती रही। देखो जी हाँ, पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय है, बी प्रकार ही नगर निकाय कितना स्तरीय है?
तो उन हिसाबु नगर निकाय जो है वो भी क्या है, वो भी त्रिस्तरीय है। दोनों की है त्रिस्तरीय, यानी नगर निकाय भी त्रिस्तरीय है और पंचायती राज भी त्रिस्तरीय। तीनों स्तरों का नाम देखो पहलो। अब लिखता जाइए साथ साथ में, साथ साथ में लिखते जाना, साथ साथ में लिखते जाना। यानी सबसे पहले जिसमें हम रहते हैं मेघठरा नगर पालिका, नीचो ही नीचो ये नगर पालिका, यानी नॉर्मल तहसील स्तर को जो गांव थोड़ो सो उठ जा वो नगर पालिका में जाए, या नगर पंचायत भी कह इसका, नगर पालिका भी आपस का एनपी। यानी जक्को गांव नगर बन देंगे और है संक्रमण काल है बीच आरो, ज्यादा बचपन निकल गए जवानी बढ़ोगा, ये बीच को काल आवे 16-17 वो भी शेष हो, यानी गांव निकल गए और शहर की ओर बड़े बट के बना देगा, नगर पालिका बना देगा। ठीक है। दूसरो है नगर परिषद, थोड़ो सो बड़ो स्तर है नगर पालिका बोर्ड, यानी ना तो बड़ो नगर है लेकिन तहसील थोड़ो सो बड़ो है, बठे के हो जागो, बठे नगर परिषद हो जाए। ठीक है। तीसरो कौन सो है जो सब इंपोर्टेंट हुए बड़ो हुए, जगह को नाम है नगर निगम। ए 3 स्तर है, बहुत जनसंख्या 5 लाख ऊपर है वो जनसंख्या, तो बुंगो आप बाद में जिक्र करा। यानी नगर निगम के 3 स्तर है, तीनों स्तर लिख लो नगर पालिका। अब आ को नहीं देखो एक दूसरे के कोई अधीन नहीं है, जैसे यहाँ का अध्यक्ष आंगो जो है जो मेयर हो गयो, तो आंगो जो है नगर पालिका को कौन हुआ अध्यक्ष होगा, नगर पालिका अध्यक्ष कौन है थारे, कोई एक दूसरे के अधीन को नहीं है। ये स्वतंत्र नहीं, मेयर जो है वो निचले ऑर्डर देने ला जा, ये नहीं है, ये अलग है, अपनी स्वतंत्र है, तीनों ही अपने हिसाब से। नगर पालिका है, नगर परिषद है और उसके बाद में नगर निगम है। ठीक है कि चलो अगलो प्रश्न लिखो। अभी शुरू कौन करे आप, अभी टाइम लागो शुरू नहीं। देखो राजस्थान की पहली नगर पालिका, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कहां खुली थी, तो प्रथम नगर पालिका 1864 माउंट आबू में खुली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। राजस्थान की पहली फोरम पाछा खुल सी गए, अरे क्या फोरम खुला रहे तू, कौन सा फॉर्म खुलवाना है, पेपर आना रहा मई में तो पेपर है यूआरओ को यार, इन फॉर्म चाहिए अब की कौन खुला है। इंगे बाद में भी नगर पालिका बनी है, जैसे इसके बाद में अजमेर में बनी है। राजस्थान की पहली नगर पालिका है माउंट आबू के अंदर, आबू लिख दियो में माउंट आबू है। बाद में फिर और भी बनी है, जैसे अजमेर में बनी है, ब्यावर में भी बनी है, जयपुर में भी बनी है, बाद में और खुलती गई है। देखो अजमेर अगर थे लिखो तो 1866, यानी इंगे कितना साल बाद में, 2 साल बाद में अजमेर खोलती, इंगे 1 साल बाद 1867 और इंगे 1 साल बाद 2 साल बाद 69। लेकिन याद रखने लायक एक ही है, राजस्थान की पहली नगर पालिका कहां खुली थी, माउंट आबू। बिया भी जीके के हिसाब इंपॉर्टेंट है और बिया भी थारे लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ बताओ अब तक समझ में आयोगे टावरों, मैं कमेंट पढ़ लूं। सर ये कला से फिर चलेंगे, कहां चलेगी, कहां चलेगी, गुरुजी प्रणाम फेंको, चल फेंक दे मुंह पर तो लाकर ना दे, देख मेरे बटन खुल जाएगी, बोलो खुद लाकर बटन खुलेगा नहीं, वो बंद करें। सर एलडीसी में 115 वाले के चांस है क्या, हाँ ठीक है बढ़िया है, भी बढ़िया नंबर है तेरा, देख मैं तेरा डिमोटिव भी क्यों करूं, लेकिन नंबर अच्छे हैं तेरे। ठीक है फार्म अच्छा खुल सी गया, अच्छा खुल बेटी आप, अच्छा फार्म खुलिया सर, मैं बहुत खुश हो गया आज तो, पुलिस लवर खुश किया है। चलो आगे चले, अरे तो उतार लियोगे थे आप, बताओ या लिखा तो चालू सही है ये, क्योंकि नोट्स बनाना भी इंगा जरूरी है, बाकी नोट्स आपके पास है लेकिन फिर भी और बना लियो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनवाती हूं मैं। देखो अब आप अपनी काम की चीज पर आवा, अपरली चीज पर आवा। अभी तक तो मैं सिर्फ थाने या परिचय करवा लाख रही हूँ, बताओ भी थे को तुम आगे चालो। सर जद भी थे पढ़ाओ, बीच में जो टोटका मारो धमाकेदार, यार ऑनलाइन में क्या टोटका लागे, बस सामने टाबर बैठे टोटका लाग जा। 126 बहुत बढ़िया बना, 126 तो बहुत ही अच्छा है। आवा आप अपनी चीज पर बताओ भी, बताओ सर जदी करे शुरू, देखो टाइम खराब करने कोई मतलब को नहीं है। अब डालो एटी, हम अपनी चीज पे आते हैं, मेन चीज पे आते हैं। चलो रिविजन कॉल करवा दूंगा, टेस्ट के हिसाब में काम करवा दूं। हेडिंग डालो राजस्थान
यहां से काम की चीज शुरू हो गई है। तो इतनी देर की यही बकवास ही करोगे, हाँ इतनी देर ये बकवास ही करो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, व्हाट्स हेडिंग डालो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। कौन सी विधानसभा थी उस समय? 13वीं विधानसभा थी। एक एक चीज सारी इंपॉर्टेंट है। उस समय विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। यानी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत। हेडिंग डालता जाओ, कोई दो को नहीं है, 2-3 बार बोल जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन सागे सागे लिखता जाइयो, बेईमानी ना करियो, बुढ़ाइयो ना मने, मन्नत कह दियोगा लिख रहा, बाकी लिख रहा नहीं हो, लेकिन लिख लियो। सारा नोट्स हम आने की कोशिश करा कि सारे पर्सन पुटअप हो जाए आपको। और उस समय हमारे सीएम जो थे वो थे अशोक गहलोत। ठीक है, हमें जो आपके सिलेबस में लगता है उसका जिक्र करते। राज्यपाल जो थे वो थे उस समय शैलेंद्र सिंह। उस समय राज्यपाल जो थे वो शैलेंद्र सिंह। लिखता जाओ, लिखते जाओ। नगर पालिका अधिनियम 2009 15वीं विधानसभा थी। उस समय अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। तेरहवीं विधानसभा 9-13, 13वीं विधानसभा थी। दीपेंद्र सिंह थे, अपने गहलोत जी थे, और इसके अलावा राज्यपाल शैलेंद्र सिंह थे। इसको जो अधिनियम जो हम लेके आ रहे हैं, नगर पालिका अधिनियम, ये जो अधिनियम है जो 2009 वाला, राज्यपाल ने इसे जो अनुमति दी थी वो दी थी राज्यपाल अनुमति। जल्दी बढ़ेगो, इसे राज्यपाल ने अनुमति दी थी 11 सितंबर 2009। ठीक है भी, लागू करते हो। सर इंगमा के हो, इंगमा जको है वो अपन पढ़ना। 17/6/344, 17/6/344 सर की है वो 17/6। ये पारित हो गया था 27 अगस्त को, और राज्यपाल ने अनुमति सितंबर में दी थी। थोड़ा सा ध्यान देखो, मेन चीज की है, इंपॉर्टेंट चीज की है, मड़ाई की है, वह है 17/6/344। मान लो कोई आधी रात ने पूछा है कि 17/6/344 क्या है, बस बाई देखनी है क्या है। बीकानेर से कौन है, तो क्या करोगे, रिश्तो करोगे भी। 17/6/344, 17/6/44। देखो कि आई काम की चीज है। जो किताब थाने मिली है 2009 में नगर पालिका की, बी किताब में टोटल 17 पाठ है, यानी 17 क्या है? अध्याय। बिंग मा 6 की है, जकन यूनिट बोले नहीं, अनुसूची। और 344 तो फिर के उसके धाराई, उसके धाराएं होगी। धारा की होगी गुरुजी? धाराएं। गुरुजी के 344 पढ़नी पड़ेगी? ना ना ना, इतनी कौन पढ़नी, कम ही पढ़नी है। 17/6/344। दोबारा देखो, क्लास दिल्ली वही है। अब तो नगर पालिका तक था दिल्ली टॉर्चर करूंगा, रोजान था दुखी नहीं करियो नहीं। रोज आऊंगा, किन की नाम लेंगे, ओ राओ बहुत दो राओ थारा याद है, वो याद करो, वो याद करो। नगर पालिकाओं संबंधित ही टारगेट है अपना 2 महीने के लिए, भले वो जीके का कोई टॉपिक डाले, भले नगर पालिका का। हमारा टारगेट अब नगर पालिका रहे, क्योंकि अभी और कोई भर्ती नहीं है, तो हम इसी भर्ती पे एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड वगैरह उनकी अलग से बैच चल रही है। देखो दोबारा समझो, थाने जो माथा पच्ची करनी है, निज की कुश्ती करनी है, थाने बात थाने करनी है 2009 के अधिनियम सागे। 2009 को अधिनियम जो है 9/13 यानी 13वीं विधानसभा में पारित हो। बीटे विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह थे और आपने गहलोत जी मुख्यमंत्री, राज्यपाल शैलेंद्र सिंह, जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी थी 2009 में। बिंग मां के चीज ओ जो को 2009 आ रही थाने किताब जलाई है नगर पालिका ने। बिंग यानी अगर मान लो कोई यो पहली लागेड़े तो भी बिन 2009 आ रही फिर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नया नियम होगा कुछ। अब मान लो कि थे यो लाग जाओ और दोबारा फिर कोई नयो नगर पालिका अधिनियम आ जा, मान लो अब थे लियो यो लाग जाओ और आगे 2030 में आ जाए, तो बाकी किताब फिर थान पढ़नी पड़ी। आज की किताब दी है, इन किताब के अंदर 17 अध्याय है, 6 अनुसूची है, 344 धारा है।
17/6/344 इंपोर्टेंट चीज आहे 17/6/344 17/6/344 17/6/344 17/6/344 याद रह जासीगे बताओ 17/6/300 काम की चीज आती है। अब मैं आता हूं 17 अध्यायों के ऊपर। ले गुरुजी आ जाओ फिर कितनी देर कद बकवास करना लगे, क्योंकि अब हमें एक एक उठा के पढ़ना पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार कमेंट देखूं कि क्या सर राजस्थान जी के पार्ट ए कब पढ़ा होगा। अरे पार्ट ए का हर की पढ़े यार, यूट्यूब पर हर टॉपिक पढ़े कराई दो है सर। मैंने कभी आपके सामने नहीं देखा है ऑनलाइन में। अच्छा ऑनलाइन देख लेते यार, क्या बात है, देख ले कितना सुनो। हाय हैंडसम सरपंच के लिए कुछ नहीं है ना। अरे सरपंच ग्राम पंचायत नगर निगम में थोड़ी ए 17 अध्याय कुर्जी एक सागे की याद हो करे कोनी में मन्ने भी मेरे कोनी में। जब कोई टॉपिक बड़ा हो, देखो ए अध्याय है बांगमा ए विषय ए धारा है, मनी मेरे को नहीं याद हुए तो फिर याद कराना काम तो मेरो है। मैं तोड़ूंगा टुकराम तोड़ूंगा, तोड़ तोड़ के थाने याद कराऊंगा। तो एक बार आपने भूल जाओ कि 17 है, छोड़ो एक बार 17 को भूलो एक बार। सर भूलिया लो बाढ़ में जाओ 17 कोई मतलब को नहीं। एक बार हम याद करते हैं 6 को 1 2 3 4 5 6। हम एक बार 17 को याद नहीं करते हैं। यह अध्याय है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, आराम से ये चीज ही काम की है बस। बाकी तो मैं यही बोलने लग रही हूँ, यही झकन लग रही हूँ, काम की चीज है। हम भूल जाते हैं एक बार कि 17 अध्याय, हम एक बार 6 को फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, होगी 6। फिर हम विषय लिखेंगे इनके, विषय को छोड़ो। 6 इसलिए किया क्योंकि 6 तक 100 धाराएं कंप्लीट हो जाती है, इसलिए यानी 6 तक जब हम पहुंचेंगे 6 नंबर लेसन तक 100 धाराएं कंप्लीट हो, इसलिए मैंने 100 तक लिया है, 100 धाराओं तक, 100 90 100। यानी ये जो छठा जो है अध्याय उसमें 90 से लेके 100 तक की धाराएं नीचे नीचे लिख दी मैं। एक नंबर में की कोई नहीं, 1 2 ही है, इसमें 1 और 2 इतनी धाराएं ए दोनों ही अपन कौन पढ़नी ना। तो हमारे सिलेबस में पहली लगती है ना, हमारे सिलेबस में छठी लगती है। दोबारा समझना इसको, 2 बार समझाऊंगा मैं इसको, 3 बार समझाऊंगा। पहले में हम 6 धाराओं को देखते हैं, 6 अध्याय को देखते हैं। 6 को मैंने लिख दिया, फिर विषय लिखेंगे, छोड़ो विषयों को, फिर हम चलते हैं धाराओं को। 6 इसलिए लिए क्योंकि वहां तक 100 धाराएं कंप्लीट हो जाती है, इसलिए मैंने इसलिए। तो 100 का मतलब 90 100, यानी छठे अध्याय में 90 से लेके 100 तक की धाराएं लिखी गई है, धारा लिखी गई है। ठीक है, अभी दो धारा बा धारा को नहीं, और पहले के अंदर 1 और 2 धारा है, तो ये दोनों ही अपने नहीं लगती। फिर हमारे लगती है दूसरी में आते आते 50 धाराएं कंप्लीट हो जाती है, यानी पहली धारा दूसरी धारा, तो पहले में 2 के बाद 3 आएगा, तो 50% धाराएं कंप्लीट हो जाती है। 100 का हमने टारगेट लिया था, यानी 3 से लेके 50 तक की धाराएं जो है वो कितने नंबर के अंदर है, 2 नंबर अध्याय के अंदर है, 2 नंबर पाठ के अंदर है, 2 नंबर लेसन के अंदर है। फिर आता है तीसरा अध्याय, उधर 50 तक तो कंप्लीट हो गई, तो 51 होगा, 3 दूनी 6 66, यानी 51 से लेके 66 तक किसमें आएगी, तीसरे अध्याय के अंदर धाराएं है। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। फिर कौन सो आओगे, चौथो आओगे, इसका मतलब 66 तक तो हम आ गए। फिर कहां आएंगे, 67, यानी ये है 67 से लेके 75 तक। 4 नंबर के अंदर जो है वो 67 से लेके 75, 5 तो आप ही हो जी, 90 75 है, यानी 76 से 89। क्या करके छोटी होती की है वो, दोबारा देखते, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो सब समझते हैं इन चीजों को, लेकिन जिनको नहीं पढ़ा उनको तो कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा टफ काम शुरू हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूं। जिसने पहले पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो सेटिंग बात जो चुप रहो, वो किन गाड़ का डे। हाँ क्लास डेली में फर्स्ट एड हिस्ट्री के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, पहले एक बार इस पे फोकस कर लेते हैं, फिर हिस्ट्री का बना दे। भूगोल में खनिज करवा दो, हमारा नाथ ए भाई करवा दी ना करे करिए को दिला गई, देख इतना जना बीच में क्या भी करे करवा दूंगा। चलो देखो, दोबारा आओ, डिलीट करता हूं मैं इसको, दोबारा डिलीट करता हूं। अभी अपन सिर्फ 6 पाठ ही पढ़ना है,
17 कौन पढ़ना हो गया सब 6 इसलिए लिए क्योंकि 6 के अंदर 100 धाराएं कंप्लीट हो जाएगी 6 तक। इसका मतलब लास्ट जो है वो 90-100 है, यानी लास्ट छठे लेसन के अंदर 90 से 100 धाराएं हैं। फिर आता है लेसन पहले हम की कोनी 1-2 धाराएं है और 2 नंबर तक अध्याय तक पहुंचते पहुंचते 50% धाराएं कंप्लीट हो जाएगी। कितने से? दूसरे अध्याय के अंदर 3 से 50 तक की धाराएं है। 50 के बाद 51 आएगा, तीसरा 3 दूनी 6 यानी 3 6 6 यानी 51 से 66 तक है तीसरे अध्याय के अंदर। फिर 66 के बाद शुरू हो गया 67, ये है 67 से लेके 75 तक और आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 से 89। 1 2 3 4 5 6 पहली हमें नहीं पढ़नी है, लास्ट हमें नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में ये 5 ही लगती है, यानी 6 का हमने टारगेट लिया है अभी, उसमें से हमारे कितनी लगती है? 4 ही लगती है, ना पहली लगती है ना दूसरी। दोबारा मेरे साथ रिवीजन करो। 6 धाराएं मैंने लिखी है, पहली 6 लेसन लिखे हैं, 6 अध्याय लिखे। पहले अध्याय में पहलो मतलब 1 और 2 धारा है। दूसरे अध्याय में 50% धाराएं कंप्लीट हो जाती है, 3 से लेके 50 तक है। तीसरे के मतलब 50 से आगे 51, 3 दूनी 6 यानी 66 तक है। चौथे में 66 से 75 है, फिर 75 से 89, लास्ट 90-100 है। कौन समझ में आएगा? हाँ, 76 से 89, 75 कर दी होगी। हाँ 76, सॉरी 75 धारा तो ही मांगी, 76 से 89। कौन समझ में आएगी? अभी था, अब भी को नहीं आएगी। बताओ क्या करूं? आगे चालू? बताओ आगे चालू? अरे की तो बोलो, मन मेरे सागे सागे लिखो, अभी रुको बाद में लिख लिया। अभी मैं सिर्फ 6 धारा को टारगेट लेके चले हूं, फिर आप आगे देखांगा बाद में, जिनमें से हमारे 4 लगते हैं। 6 अध्याय लिए जिनमें से 4 लगते हैं। अब अध्यायों के नाम लिखते भाई, बिया भी जरूरत को नहीं, पहलो आपने लाग गई को नहीं। तो शुरुआत है, यानी ये इसका नाम है प्रारंभिक। ये तो शुरुआत है, हमारी लगती नहीं, हमें क्या मतलब है यार, छोड़ो ना। हमारे तो दूसरी लगती है 3 से 50 तक की धाराएं। अब किसकी धाराएं हैं? ये नगर पालिका की है। तो भाई पहली पोती के करोगा भाई, ये तो है ही नहीं, आपके तो दूसरी पहली है, यानी आपके तो 2 नंबर लगता है पाठ। 2 नंबर पाठ में क्या है? इसमें तो प्रारंभिक है, परिचय वगैरह कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर लगता है। 2 नंबर का मतलब नगर पालिका की शुरुआत है, यानी इसके अंदर ये लिखा है कि गठन और शासन, कैसे शासन, क्या आधार, कैसे गठन होगा, परिसीमन वगैरह वो चीजें लिखी गई है। तो आराम याद है, सबसे पहले क्या है? गठन है। प्रारंभ का प्रारंभ हो गया। दूसरे अध्याय में गठन और शासन है, अनुच्छेद 3 से 50 तक। अब जब गठन कर दियो तो काम शुरू करो। तीसरे अध्याय में कार्य का संचालन है, वार्ड समिति वगैरह और ये चीजें हैं। चौथो इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। सर ऐसा क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है? 4 नंबर में किए टाबरो देखो, संपत्ति का 4 हिस्सा होना चाहिए। कई एक आप खातर रखे है, एक आनारी पीढ़ी खातर रखा है, एक धर्म खातर रखा है, एक स्वजना खातर रखा है। हमारे शास्त्रों में संपत्ति के 4 है। बस भी याद रखना है कि चौथे अध्याय में नगर पालिका की संपत्ति के बारे में विवरण है। बताओ पल्ले पड़ी कौन पड़ी? बताओ पड़ी कौन? अब संपत्ति को मतलब वित्त, तो इंगमा नगर पालिका वित्त एक ही बात है। संपत्ति चौथे में 4 भाग होना चाहिए संपत्ति का। 5वां वित्त या फिर नगर पालिका निधि। छठी तो हमारे लगती नहीं, हमें क्या मतलब है, लेखा वगैरह है, हमारे ये लगती नहीं, हमारे तो सिर्फ इतनी लगती। सरियों की पावर ऐसा ही से ज्यादा है क्या? अरे पावर आप ये जगह है, या तो आए मास्टर भी आ रहे सु बड्डो है, कलेक्टर बड्डो कैस का, कलेक्टर ने ड्यूटी करनी पड़े, मास्टर की ड्यूटी पूरी हो जाए फिर भी कलेक्टर हला कौन सके। स्कूल में तो टाबर कह मास्टर को मानेगा, कलेक्टर को भी कौन माने। तो वो तो अपने अपनी जगह पे पावर है, ऐसा ही एक अलग जगह है। क्रिमिनल जो है उनका मैन है वो, थाने का मैन है वो। नगर पालिका जो है वो एक दूसरा विभाग है भाई। ये थोड़ी है कि भी थानेदार की तरह के जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो यो करेगा, वो एक अलग पावर है। थानेदार का एक अलग पावर है। ऑफलाइन बायस एलडीसी, अब क्या नहीं एलडीसी बनती है बताओ, समझ में आ रही होगी? काम की बात करो। गुरुजी के रामायण, अरे मैं तो सॉरी कर रखी है, तो बहुत दोरी है। अलग राज्य से बीएसटीसी कर रहा हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत को नहीं, भलाई कर चाहिए, पाकिस्तान को करिए चाहिए। हाँ
दोबारा देखो, रिवीजन करवाता हूं। 6 अध्याय लिखने, 1 2 3 4 5 6। अनुच्छेद लिखने, पहले में 1 2, दूसरे में 3 से 50, फिर 51 से 66, 67 से 75, 75 से 89 और 90 100। पहले से हमें कोई मतलब नहीं, दूसरे में शुरुआत हो जाती है कि नगर पालिका का गठन कैसे करना है। गठन करके काम चालू करो, यानी कार्य का संचालन है तीसरे अध्याय में। 4 नंबर में संपत्ति, 5 नंबर में भी वित्त से संबंधित है। 4 भाग संपत्ति, 5 वित्त, छठे से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी कितनी लगती है, अभी 4 ही लगती है। बताओ भी पल्ले पड़ी गई थी, बताओ इतनी पल्ले पड़ गई। अब आप एक एक अनुच्छेद उठाओगा और बाने एक आप पढ़ता जाओ। आज के लिए मन लगे इतनू ही ज्यादा हो गया। अभी हमने सिर्फ 6 अध्यायों की चर्चा की है, कल हम दूसरा अध्याय उठाएंगे और उसके बाद अब बताओ कोई समस्या है तो बोलो बेटा ब्रो, बताओ कोई समस्या है तो। गुरु मेरा नाम लियो, तेरा नाम पंडित जी लेगा फिर आवेगा नहीं जब। हाँ बताओ भी ठीक है कि 8 तक। चलो तो फिर हम कल देखेंगे। आपसे कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर देना वीडियो के, फिर हम देख के बता देंगे कि बेटा बरांगा या समस्या आ रही है किन्ने भी बंद होना रो लफड़ो किन्ने मतलब कौन समझ मारी। अभी बंद कर देता हूं मैं, ये रहा OBS, ये तो नहीं है, फिर कहाँ गया पता नहीं कहाँ है। चलो आप ही कर देगा। आ जाइए, माफी चाहेंगे थोड़ा सा लेट हो गई, 6 मिनट हम लेट है, 6 मिनट लेट है। आ जी नमस्कार नीरज भाई, सर जी के दादा के बोले कब से 8 बजे का वेट करे, तो 8 बजे को वेट क्या नहीं कर रहे हो कब से? 8 तो 8 घंटे में बजेगा। हाँ चल ठीक है छोड़ो, कमेंट दिखाओ। बुजुर्गों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है क्योंकि दहाड़ कमेंट के भेजे शेर सारा अच्छा, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते और कुत्ते भौंकते अपनी जिंदाजली के एहसास दिलाने के लिए। अच्छा अरे बेटी का बाप। चलो हम हमारा काम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे जुकाम है, तो अब आपको भी मानना पड़ेगा कि जुकाम है। देखो मेरा ये मानना है कि नगर पालिका की जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़े सीरियस बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों ने भी इसमें पंगा ले रखा होगा। ऐसी और दे रहे तो मैं भी दे रहा हूँ, गाँव करे जी गैली करे भैया को नहीं, कहीं ना कहीं बड़े सीरियस बच्चे हैं, तो उनको ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए, उनको मजाक मजाक की जरूरत नहीं है। आज हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको 6 बताए थे, 6 में से 4 याद करनी आपको बताई थी। रजिस्टर अगर आपके साथ, पहले तो ये बताओ रजिस्टर कौन कौन लेके आए? नहीं भाई जी 8ठी क्लास बंद कर दूंगा। पहले तो बताओ रजिस्टर ले रखे कौन ले रखे? व्हाइट रजिस्टर होना चाहिए बाइंडिंग आरो। बताओ रजिस्टर लेके बैठे हो तो पहले मैं लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा, फिर लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा। हाँ बताओ हाँ। अरे तो मैं 100 क्यों करवा दूं? 1 महीने में अगर मैं 5 भी करवाऊंगा ना धाराएं तो भी 150 हो जाएगी, बहुत है 150। तो फिर क्यों टेंशन ले रखी है? अब मैं नोट्स बनवा रहा हूं, साथ साथ बनाता जाओ। बाकी मेरे तो जुकाम हो रही है, थान मेरे थारू ज्यादा मन पढ़ना पड़े, मेरे भी जल्दी से कौन समझ में। आज हमारा पाठ चलेगा दूसरा, यानी मैं थाने दूसरो पाठ पढ़ाऊंगा। सर पहलो क्यों कौन पढ़ाओ? पहलो पाठ थारे सिलेबस में कोनी। टोटल जो अध्याय थे 17, उनमें से हम दूसरा पाठ आज उठाएंगे। पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ऐसी बात थी। आज मैं दूसरा पाठ उठा रहा हूं, ठीक है? तो हेडिंग डालो अध्याय 2। पहले मैं प्यार से समझाऊंगा और फिर सीरियस होकर समझाऊंगा। देखो इसमें कई धाराएं होगी। किसके अंदर? एक मिनट अरे 1 मिनट क्या हो रही है? ओ ठीक है, ये ऊपर हो गया, ठीक है। देखो इसमें कई धाराएं होगी, यानी आपको पहले बताया तो 2 के अंदर कितनी धाराएं हैं? 3 धारा से लेके 50 धारा तक है।
यानी कितनी धाराएं हो गई टोटल? टोटल इसके अंदर 49 धाराएं हैं। किसमें? दूसरे पार्ट में टोटल 49 धारा है। अब आपा एक एक पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जहां लिखना होगा वहां मैं कह दूंगा, हेडिंग डाल लो दूसरो पार्ट। दूसरे पार्ट में टोटल 3 लेगे 50 धारा है, 49 धाराएं हो गई टोटल इसके अंदर। तो ये धाराएं भी बटी हुई है, अलग अलग चीजों में बटी हुई है। पहले से हमें कोई मतलब, ये मान लो कि हमने नगरपालिका की शुरुआत जो है दूसरे पार्ट से की है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कि नगरपालिका को के चीज होगी। यानी जैसे नगरपालिका नई बनी या बने में से कट गई, या फिर उसका परिसीमन, परिसीमन का मतलब सीमा, मतलब सीमा, सीमा कम बेसी ज्यादा होगी। तो यानी नगरपालिका परिसीमन, नगरपालिका को कईया गठन करनो है, शुरुआत में तो ये चीजें होगी, कार्यकाल वगैरह ये चीजें आएगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो पहले उसके बारे में सीधे थोड़ी है कि चेयरमैन ने शपथ दिलाने लाई जाओगा, पहले तो नगरपालिका बनानी पड़ेगी भाई। यहाँ थोड़ी वेगो भी घर में रसोई बनाओगा तो पहले घर तो बनाना पड़ेगा, फिर वेगो वो रसोई है, वो ड्राइंग रूम है, वो कबड्डी को रूम है, तो बाद में होगी ये चीज। तो फिर जबकि आगे की धारा चलेगी, बात चलेगी कि थे नगरपालिका बना ली, जिया तिया करिए, पुरानी बनाई है नई बनाई है, गांव ने कन्वर्ट करे, जो भी करियो है। अब थे बिंगो शासन प्रशासन चलाओ। आगे की धाराएं जो होगी वो डिपेंड करेगी कि उसमें क्या चलेगा, शासन पर। समझो पहले, एक बार लिखियो ना, पहले समझोगा। तो फिर कौन कौन होएगा शासन प्रशासन चलान में? कभी अध्यक्ष होएगो, सदस्य होएगा, बांगी योग्यता होएगी, या बांगी शपथ होएगो, त्याग पत्र होएगो। ए चीजा आपने अगली धारा के अंदर देखागा। यानी टोटल जो नगरपालिका का पहला पार्ट यानी दूसरा अध्याय, सबसे पहले नगरपालिका बनाएंगे, काटगे और जिया तिया करके आप यानी परिसीमन करिए। फिर बिंग में आप अपना कार्यकर्ता रखा, कभी अध्यक्ष है बांगो किया चुनाव करनो है, के करनो है, किया शपथ दिलानी है, बे चीजा। फिर जब आप नगरपालिका गठन कर लियो, नगरपालिका को आप अध्यक्ष वगैरह आप लिया या बोलो अब तो काम करो लड़ी। यानी अब नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख करेंगे। यानी हमेशा एक क्रम चलेगा कि सबसे पहले नगरपालिका बनेगी, फिर उसमें सदस्य लेके आएंगे, फिर उन सदस्यों को हम काम सौंपेंगे। अब काम कार्य आपा सौंप दिया, कार्य सौंपने के बाद में अलग काम और करे कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, नए पा लिखूं मैं, ठीक है, नगर पालिका का जका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, बांगा भी अलग काम और बांटे। और फिर जो मेन अधिकारी है नगर पालिका को, बिंगी शक्तियां बताइए नगर पालिका, यानी जो कहना पाके बोलते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां। यानी ये 50 धाराएं जो है वो ऐसे कंटिन्यू चलेगी, 50 कहानियां जो है वो ऐसे चलेगी। सर समझ में को नहीं है, कोई बात नहीं है, दोबारा समझो। देख बहुत काम की चीज या देख, सबसे पहले क्या बताया मैंने कि सबसे पहले नगरपालिका का गठन होगा। यानी जो टोटल अनुच्छेद है 3 से 50, उनमें क्या चीजें हैं, तो धारा 3 से लेके 7 तक तो ये चीजें आएगी कि नगरपालिका का गठन आएगा, उसका कार्यकाल आएगा, परिसीमन आएगा, संरचना आएगी, कार्यकाल आएगा, ये चीजें आएगी। फिर धारा 8 से लेके 44 तक ये चीजें आएगी कि उनका शासन कैसे होगा, प्रशासन कैसे होगा, नगरपालिका के सदस्य है, अध्यक्ष है, उनको त्याग पत्र, शपथ वगैरह ये चीजें आएगी। फिर धारा 44 आ गई, 44 के बाद 45 से लेके 47, इन धारा के अंदर नगरपालिका का कार्य आएंगे कि नगरपालिका का कौन सा कार्य। और धारा जो की 48 है, बिंग अंदर नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों वर्णन। और धारा जो की लास्ट है धारा 49 और 50, इंग अंदर नगरपालिका का अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य होगा। अब लिखो, यानी साथ साथ में हम लिखते जाएंगे, साथ साथ में समझते जाएंगे। लिखो, देखो टाबरो, सबसे पहले क्या लिखना है, मैं साथ साथ नोट्स ही खातर बना रही हूं। मैं आके दी थारकन किताब है, लेकिन किताब में इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब कठोर भाषा है, तो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं साथ साथ में आपके काम की चीज बताता जा रही हूं। देखो, हेडिंग डाल दिया आपने अध्याय 2, ठीक है सर। हेडिंग के बाद में लिखो इसमें 3 से 50 धाराएं, टोटल 49 धारा हो गई, ठीक है। घटाइयो ना तो 30वीं भी 50वीं भी तो है। हाँ, अब लिखो शॉर्ट में
इधर धारा लिख दो। बोर ना हो जी, हो साथ साथ नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सीरियस बच्चे हो। लिखो धारा 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 धारा, लिखो धारा 3 से 7 तक, इधर लिखो धारा 3 से 7 तक लिखो, धारा 1 मिनट 3 से 7 तक लिखो। नगर पालिका का परिसीमन, गठन, संरचना व कार्यकाल, यानी धारा 3 से 7 के बीच में, धारा 3-7 आगे लिखो, इसमें नगरपालिका का गठन है और कार्यकाल है। आगे लिखो धारा 8 से 44, इनके बीच में क्या क्या चीजें हैं। धारा 8 से 44, नगरपालिका का शासन, एनपी लिख दो शॉर्ट में, एनपी का शासन, प्रशासन, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं, शपथ, त्यागपत्र आदि चीजें लिख दो। लिखते जाओ, सीरियस हो, आराम से पढ़ो, इनको टाइम पास करने कोई मतलब को नहीं है, ये बड़ा ही कठिन है, क्योंकि कठिन नौकरी के लिए कठिन चीजें हैं, तो आप नोट्स बनाना जरूरी है इनके लिए, वरना तो मैं जीके होता तो बनवाता ही नहीं। ठीक है रन, मैं खाने का पता मुझे क्यों देते हो दोस्तों, मुझे तो उसकी गर्दन का पसीना भी शराब लगता है, मर है गर्दन चाटा है वो। हाँ अगला लिखो 45 से 47, वो देखो एक महानुभाव गर्लफ्रेंड से बात करते करते आपकी क्लास देख रहा हूं, इतना टैलेंटेड पुरुष कद्दू होने लग गयो। ऐसा टैलेंट सिर्फ महिला में हो सकता है कि वो खाना भी बना रही है, बच्चे का भी ध्यान रख रही है, साथ में पति को खाना दे भी रही है, और साथ में मम्मी भी बात कर रही है। ये टैलेंट सिर्फ महिला के अंदर होता है, पुरुष में मल्टी टैलेंट नहीं हो सकता, वो एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। कभी गर्लफ्रेंड बात करती टाइम जो दूसरा मोबाइल भी चलाओगे नहीं तो भी बात कौन कर पाओगे, वो मल्टी टैलेंटेड बढ़िया। लिख 45 से 47, लिख 45 से 47, धारा 45 से 47, नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख, लिखता जाओ। अगली धारा 48, नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, धारा 48, नगरपालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य। लास्ट धारा 49 और 50, नगरपालिका मुख्य नागरिक अधिकारी की शक्ति, यानी मुख्य नागरिक अधिकारी की शक्ति। चलो बताओ, अठू समझना रही कोई चीज को नहीं, अभी कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो हम थोड़ा सा परिचय देख रहे हैं। अब हम एक एक धारा को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट में तो मैं बाद में बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक मिनट, यो करके दिखाओ, ये देखो, ठीक है। अब आप एक धारा विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा। हेडिंग डालो, धारा, हेडिंग डालो धारा 3, हेडिंग डालो धारा 3, तीसरी से शुरू करना है। देखो इनमें के चीजा आवेगी धारा 3 के अंदर। हेडिंग डाल के लिखो नगरपालिका गठन व शासन, यानी नगरपालिका परिसीमन कह सकते हैं इसको, नगरपालिका परिसीमन, ये हेडिंग डालो। धारा 3 के अंदर नगरपालिका परिसीमन, सबसे पहले नगरपालिका बनाएंगे, 3 नंबर धारा से हमारी शुरुआत होती है और सबसे पहले हम नगरपालिका बनाएंगे। अब इस चीज को समझो, मैं एक चित्र बनाता हूं, इसको समझना। मान लो ये कोई नगरपालिका है, ठीक है, कोई नगरपालिका है, ठीक है सर, है बिल्कुल। अब क्या होगा, इसके नजदीक कोई गांव है, ठीक है, इसके नजदीक कोई गांव है, 2 गांव है। इस नगरपालिका के ऐसी मन में आई कि इसने अपना इतना भाग काट दिया, अलग कर दिया। क्या ऐसा कर सकती है? हाँ सर बिल्कुल कर सकती है। ये जो गांव है, सरकार के, राज्य सरकार के ऐसी मन में आई कि इस गांव को नगरपालिका घोषित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है इसी नगरपालिका को 2 भागों में तोड़ के 2 नगरपालिका बना दी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है कि इतनी ज्यादा जनता आती है कि उसकी साफ सफाई वगैरह करने के लिए और उसी क्षेत्र में एक अलग से नगरपालिका बना देते। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर क्यों नहीं हो सकता।
यानी कोई नगर पालिका है, हो सकता है इसी नगर पालिका की सदस्यता ही रद्द कर दे, कोई नगर पालिका नहीं है, भागो। किसी गांव को नगर पालिका बनाया जा सकता है, हाँ सर बनाया जा सकता है। कोई गांव है, इसको इसमें जोड़ा भी जा सकता है, जी हाँ मेरा गांव और मेरे नगर पालिका क्षेत्र 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन मान लो वो बड़ बड़े गाँव है, नगर पालिका नजदीक आ जाए, नगर पालिका कहेगी इन्हीं सागर मिला लियो, तो भाई इन मिला भी तो सके, यानी कोई गांव ने मिला, कई बरिया भी हो जाए, कई गांव ने हटा भी सके, ओ मोहल्लो को नहीं नगर पालिका हटा भी सके। सर होगा परिसीमन का मतलब सीमाओं के परे, ऐसे समझो। परिसीमन चाहे गांव का हो चाहे किसी का हो, परिसीमन का अर्थ समझ में आ गए तो ये चीजें आप समझ जाओगे। परिसीमन को मतलब है सीमाओं के परे, हो सकता है सीमाएं और बढ़ जाए, हो सकता है सीमाएं घट भी जाए, वही तो परिसीमन है। अब समझो इन चीज ने के वे गोएंगे अंदर, अब जो कि समझना रही चीज है, आ चीज थे समझ गया कि परिसीमन के चीज है, तब ओके हो रही। देखो थारा कमेंट कौन पढ़ू, मैं कमेंट पढ़ने में टेप खराब है। सबसे पहले हमने धारा 3 पढ़ी, सबसे पहले धारा 3 में नगर पालिका बनाएंगे, बस ऐसे याद रखो। परिसीमन देखो क्या हुआ, मान लो ये नगर पालिका क्षेत्र है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, और ये क्षेत्र नगर पालिका नहीं है, कोई गांव है, और इसे बोलेंगे, क्योंकि धारा 3 के अंदर उपधाराएं भी है, उपधाराओं को छोड़ो, हमें मेन धारा याद रखनी जरूरी, उपधारा याद न रहे तो भी हो सकता है काम चल जाए, लेकिन मेन जरूरी देखो। मान लो कि ये कोई गांव था जिसे नगर पालिका घोषित कर दी, क्या किया सर, मान लो कि थे कोई गांव में रह रहे और थारे गांव ने नगर पालिका बना दी, तो फिर क्या करना पड़ेगा सरकार ने, ये तो नगर पालिका है ही पहले से, इस गांव को नगर पालिका बना दी, तो सीधा सा नियम एक ही बोलता है कि जैसे आपने नगर पालिका बनाई है, तो बनाते ही आपको वहां पर चुनाव करवाने हैं अंडर 6 माह, वो तो होंगी वार्डांगो बंटवारो वेगो और वेगो, तो चुनाव कराना है, नियम पहला हो गए कंप्लीट। कि अगर किसी गांव को अगर नगर पालिका की घोषणा कर दी राज्य पत्र की अधिसूचना के तहत, तो सबसे पहले काम यही कि 6 माह के अंदर अंदर आप वहां चुनाव कराइए, ठीक है सर। नंबर 2 बात, अगर मान लो कि इस नगर पालिका के कोई क्षेत्र को नगर पालिका बाहर कर दे, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। मान लो किसी क्षेत्र को नगर पालिका बाहर कर दे, तो क्या होगा, तो बठेज का पार्षदानी बह गया, सीधी सी बात यह है कि वो जो सदस्य हैं वो हट जाएंगे, हटेगा जो नगर पालिका ही कौन रही, तो बात खत्म। तीसरा नियम, अगर कोई नगर पालिका नई बन गई, यानी इसमें से कटके बन गई, नगर पालिका पहले से थी, ये तो नई बनाई है, नई बनाई है तो नई चुनाव कराओ, इसी नगर पालिका से कटके नई नगर पालिका बन गई, हो सकता है 2 भाग कर दिए, दूसरी नगर पालिका हम जोड़ दी, या आ उसका इनने कोई नगर पालिका और ही, और आ नगर पालिका भी बिम जोड़ दी, उसके ही अभी काट के बिन्ने जोड़ दी, तो फिर क्या होगा, नियम पहला क्या बोलता है, मान लो कि यहां 5 वर्ष, ये चुनाव कई बार आगे पीछे भी तो हो जाए, हर नगर पालिका के सेम समय पे थोड़ी होते। अब मान लो कि इस नगर पालिका को 3 वर्ष हो गए थे, कितने साल और बचे, 2 साल और बचे। अब हुआ क्या, इस नगर पालिका का आधा क्षेत्र दूसरी नगर पालिका में जोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, शेष कार्यकाल तक रहेगी बचियो को, ठीक है। जितना भी जगह सदस्य आया वह अब इंगा सदस्य हो जाएगा, कब तक, शेष कार्यकाल तक। समझ में आई बात, समझोगे तो ये चीज बहुत ईजी है। मान लो कि ये नगर पालिका न रहे तो क्या होगा, तो क्या होगा, राज्य सरकार घोषित करेगी, ये नगर पालिका हट जाएगी। यानी नगर पालिका परिसीमन में मैंने कै खे गए घे 4 चीजें आपको बताई कि कोई नई नगर पालिका घोषित होगी तो वहां 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, कोई नगर पालिका बाहर होगी सदस्यता हट जाएगी, मान लो कोई नई नगर पालिका से कट के नगर पालिका बन गई तो शेष कार्यकाल तक वो रहेगी, या फिर सभी सदस्य जो है शेष कार्यकाल तक काम करेंगे, ठीक है। नगर पालिका अगर न रहे तो राज्य सरकार जारी करेगी, बात इतनी पल्ले पड़ेगी। लिखो तो, अब एक चीज को हम लिखते जाएंगे, ठीक है। देखो लिखो, धारा 3 नगर पालिका परिसीमन, मिटा देता हूं एक बार, हेडिंग डालो नगर पालिका परिसीमन, इसके अंदर लिखो, नई नगर पालिका बनने पर 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे।
पहली बात लिखो, नई नगरपालिका बनने पे 6 माह में चुनाव। अब एक नियम और समझो, 2 नंबर, ये तो 1 नंबर लिख दिया मैंने, 2 नंबर लिखो इसके अंदर, ये अंदर उपधारा नहीं है, पॉइंट है 2 नंबर, ठीक है। अगर किसी गांव को नगरपालिका बनाती, चुनाव अभी हुए नहीं है वैसे, तो फिर क्या होता है कि वहां का सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच वो पद ले लेंगे। वार्ड पंच का है वह सदस्य हो गया, वो जो को उप सरपंच है वो प्रधान हो जाओगे, सरपंच प्रधान हो जाओ। बात बल्ले बड़ी ये थारे, कोई गांव ने बना दियो तो गांव को सरपंच ही नगरपालिका अध्यक्ष हो जाओ, चुनाव तो बाद में होगा। अगर कोई गांव को अगर बना दिया गया है तो लिखो, किसी गांव को, देखो किसी गांव को नगरपालिका घोषित करने पर, नगरपालिका घोषित करने पर पर के आगे लिखो वार्ड पंच क्या बन जाएगा, सदस्य, उस नगरपालिका का सदस्य या पार्षद जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उप सरपंच क्या बन जाएगा, उप प्रधान, और सरपंच क्या बन जाएगा, प्रधान। समझता जाइयो क्या लिख रहे हो। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के लिए कल 11 बजे ट्विटर हैशटैग चला देंगे, कोई बात नहीं, करते रिजल्ट की तो चला देंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट लिखो, नगरपालिका परिसम्मेलन बात समझ गया, नगरपालिका परिसम्मेलन कोई तीसरो पॉइंट 3 नंबर बात की। पहली बात यह कि नई बनी है तो 6 माह चुनाव कराओ, गांव को बनाएगा तो उनको वो पद मिल जाएंगे। तीसरा लिखो, पूर्व नगरपालिका खत्म करने पर, यानी पहले से अगर नगरपालिका है को खत्म करने पर, पूर्व नगरपालिका को खत्म करने पर निर्वाचित सदस्यों को हटा दिया जाएगा, यानी जगह पे सदस्य वार्ड आनी पे रही जो पंचायत नगरपालिका को पंचायत के लिखो, पूर्व नगरपालिका को खत्म करने पर निर्वाचित सदस्यों को, देखो मुझे कोई ईओ का पेपर नहीं देना है, पेपर आपको देना है, लेकिन फिर भी क्योंकि नई चीज मेरे लिए है, फिर भी मुझे इसे पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगे, और जिसे मैं आसान करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पढ़ाने को तो पीडीएफ लगा के पढ़ाता तो मुझे जोर ही नहीं आता, मैं दे देता, लिख दो, काम चल जाता। लेकिन समझाने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। जब मेरे खुद के ही समझ में नहीं है तो मैं समझा कैसे पाऊंगा, इसीलिए इनको इजी लैंग्वेज करके पहले खुद समझना पड़ता है, 2 से 3 घंटे माथा पच्ची करके फिर आपको समझा रहा हूं। तो साथ साथ में लिख लो भाइयों, नहीं है तो नोट्स लिए ही, नोट्स लिए मतलब जो मैं लिखा हूं वही, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अलग होगी और वैसे इसकी कलिष्ठ भाषा है। चलो लिखो, प्रधान मतलब प्रधान, मैं पंचायत नगरपालिका प्रधान बोले भैया, प्रधान को नहीं, वो नगरपालिका प्रधान है, ठीक है। लिखो तू भी प्रधान मान गयोगे। हाँ। अब बता दिया, अगलो लिखो इसी के अंदर 4 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो, अगर दूसरी नगरपालिका मिलाई गई है, ये उप पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट बता रहा हूं कि आप समझ जाओ इनको। अगर दूसरी नगरपालिका मिलाई गई है, यानी नई नगरपालिका अगर मिलाई गई है, मिलाई गई है तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सदस्य, तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य नगरपालिका सदस्य माने जाएंगे, नगरपालिका सदस्य माने जाएंगे। ये पहले मैं समझा चुका हूं, अगर नहीं जोड़ दी दूसरे में जोड़ी है तो वह सदस्य भी यहां रह जाएगा। हमारे यहाँ सरपंच 3 लाख रिश्वत लेते हो, पकड़ा, सरपंच पकड़ी जी यही करेगी, सरपंच बेचारे को रिश्वत दे रहे। राजनीतिक लोग तो कभी पकड़े ही नहीं जाते। आगे इसी में लिखो, शामिल होने वाली नगरपालिका कार्यकाल तक रहेगी, यानी नए में जो कार्यकाल है वहां तक रहेगी। ठीक है, चाहे वो हटाए चाहे जोड़े,
ठीक है, ये तो इसकी थी, ये चीजें मैंने क्या बताई अब समझो। नगरपालिका परिसमन किस धारा में है सर? धारा 3 में है। धारा 3 में उपधारा है पहली। उपधारा में यही बताया किसी नगरपालिका को काटना, जोड़ना, नई बनाना, किसी गांव को बनाना, तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अब इसी की उपधारा आएगी, किसी की? 3 की। अब 3 में पॉइंट चल रहे हैं, इसकी उपधारा 2, यानी धारा 3 का उपधारा 2। मान लो कि नई नगरपालिका बनाई है, इसका मतलब सीमा में परिवर्तन हुआ है, तो वो जो परिवर्तन जो है नगरपालिका ही बताओगी कि 8 तक नगरपालिका को क्षेत्र है, 8 तक सीमा है, 8 तक बॉर्डर है। वो बॉर्डर को जो सीमा को जो खर्चों वगैरह वो कलेक्टर अनुमोदित कर देगो या अधिकारी कर देगो, और वो खर्चों जो है वो नगरपालिका उठा आ नहीं कर मैं बॉर्डर बना रहा 8 तक है, मारो खर्चो लाग रहे हो भाई, थे नया बने रुपया दो ना ना। वो बात इसमें लिखी गई उपधारा 2 में। लिखो उपधारा 2, नई नगरपालिका बनी है, लिखता जाओ, नई नगरपालिका बनी है या सीमा परिवर्तन हुआ हो, ये उपधाराएं नहीं याद रहे तो ही कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा तो उसी से हिसाब से आप समझ जाओ बस। सीमा परिवर्तन हुआ हो, वे सीमा चिन्हों का निर्धारण स्वयं के खर्चे से करेगी। तो सीमा चिन्हों का निर्धारण स्वयं के खर्चे से करेगी। ठीक है, आगे लिखो। धारा पहली बता दी, धारा दूसरी बता दी। नेक्स्ट क्या चल रहा है सर? धारा 3 चल रही है। अरे आराम समझ में आ जाए कि धारा कौन सी चल रही है? 3। पहली पोत धारा 3 की एक उपधारा में जिक्र करे परिसमन नई बुतोड़ी जोड़ वो। दूसरा करे कि नई बॉर्डर बढ़ा दी भी वो खर्चो खुद है। अब धारा 3 की उपधारा 3, अब हेडिंग डालो उपधारा 3। 3 ही चल रही है धारा 3 की, फिर उपधारा। मान लो कि इसमें यह लिखा गया कि कोई नगरपालिका अगर नगरपालिका नहीं रही तो वो किसकी रही? तो बाबू जाने, कौन जाने? राज्य सरकार जाने। उसकी जो भी संपत्ति नीतियां सब है वो राज्य सरकार के अधीन चली जाएगी। लिखो उपधारा 3 के अंदर लिखो, जब कोई क्षेत्र नगरपालिका अस्तित्व में न रहे, जब कोई क्षेत्र लिखता जाइए सागे सागे का नगरपालिका अस्तित्व समाप्त हो जाए तब उस क्षेत्र की निधियां, संपत्ति राज्य सरकार के अधीन हो जाएगी। ठीक है बच्चों तो क्यों यो थे लिखो RS के ऑफलाइन मैच 1 साल की फीस कितनी है? हमारी क्या की फीस है यार तुम्हारा? हाँ क्या बताया? धारा 3 बताई। धारा 3 की मैंने पहली उपधारा बताई परिसीमन, फिर मैंने दूसरी उपधारा बताई। सर दूसरी उपधारा के बताया मैं तो इतनी देर में ही भूल गया, के तो टावर भूल गया, तो भूल ही गया। यानी सीमा परिवर्तन हो तो वो नगरपालिका बताओगे 8 तक सीमा है। फिर धारा में 3 बताई कि जब कोई क्षेत्र नगरपालिका न रहे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, राज्य के अधीन हो जाएगी। लेकिन मान लो कोई क्षेत्र समाप्त कर उसे अन्य प्राधिकारी में शामिल कर दिया जाए, यानी नगरपालिका को दूसरी नगरपालिका में शामिल कर दिया, तो क्या होगा? तो फिर उसकी जो भी संपत्ति है वो उस नगरपालिका के अधीन आ जाएगी। समझ गए बात? यह है उपधारा 4।
उपधारा 4 लिखो। ये क्या लिखो, तो फिर लिखो उपधारा 4। किसी नगरपालिका को समाप्त कर उसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में शामिल कर दिए जाने पर, मान लो कोई नगरपालिका ने समाप्त करिए, कोई दूसरी क्षेत्र में मिला दियो, तो नगरपालिका की निधि संपत्ति अधिकार दायित्व अन्य प्राधिकारी के स्वामित्व में चली जाएगी। लिखो किसी नगरपालिका को, सर चाय पीने काले हो जाते हैं क्या? अब काला ही आई गोरा गधा। लिखो घोषित कर सकते हैं और उसका 6 माह के अंदर निर्वाचन कार्यक्रम अनिवार्य है। हाँ तो अनिवार्य है। तो देखो उपधारा 4 में किसी नगरपालिका को समाप्त कर उसे अन्य प्राधिकारी में शामिल कर दिए जाने पर समाप्त हुई नगरपालिका की निधियां संपत्तियां अधिकार दायित्व अन्य प्राधिकारी स्वामित्व में चली जाएगी। ठीक है, इसकी बहुत उपधाराएं हैं, हो सकता है इतने में नहीं पूछे। लिखो फिर धारा जो है 5 भी है, उपधारा 5। वही बात है कि एक नगरपालिका दूसरे में गई है तो दायित्व जो है वो अन्य नगरपालिका का दायित्व हो जाएगा। ये उपधारा 6 है। उपधारा 5 है तो इतनी कोई जरूरी नहीं है इसकी। फिर उपधारा 6 है कि मान लो कि कोई ऐसा आवास गृह, विनिर्माण या भंडार गृह, उद्योग या व्यापार वह नजदीक आ गया 2 नगरपालिका क्षेत्र में, समझा? जी हाँ, मान लियो कि आ नगरपालिका काट गए, दूसरी नगरपालिका बनाई, अट्ठे कोई बढ़िया उद्योग धंधो जगह की नजर ई नगरपालिका की है, नजर ई नगरपालिका की है। ये उपधारा 6 में है। ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा? तो फिर बाबू करेगो, राज्य सरकार बजट में प्रकाशित करेगा और वो घोषणा करेगा कि ये इसके अधीन आएगी। बात समझ गई? अगर लड़ाई होगी कोई इश्यू बिजनेस आरो क्षेत्र है जगह में दोनों नगरपालिका लड़े, वो क्या मारा आना चाहिए, इनकम को सोर्स है, तो फिर राज्य सरकार बजट में करेगी कि भैया इंगो रहेगो। ये है उपधारा 7 के अंदर। देखो एक लिखो फिर उपधारा 8, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उपधारा 8 धाराओं की अंदर धाराएं, जब गांव नगरपालिका में शामिल हो जाए, ये पहले मैं समझा चुका हूं सारी बातें। जब गांव नगरपालिका में शामिल हो जाए तो वह गांव नहीं रहेगा। लिखो उपधारा 8 के अंदर लिखो, जब गांव नगरपालिका में शामिल हो जाए। आपके लाइव में कुछ अपवाद आते हैं यार, मैं तो यू आ रहा तो बढ़िया समझ रहा है, शायद ही आवे अपवाद तो कौन यहाँ आवे तो कोई फर्क कौन पड़े, देखो मिटाई से कोई नहीं, 2 दिन बाद में पढ़ लेगा, 3 दिन बाद पढ़ लेगा, बाकी तो आवे तो नहीं नेगेटिव कमेंट कदी को नहीं। आप अब आज याद है, लिखो जब नगरपालिका में कोई गांव, जब गांव नगरपालिका में शामिल किया जाए तो उस क्षेत्र में पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। बिल्कुल सही बात है, गांव ने पंचायत बना दी, सरपंच रहे को नहीं, चुनाव न हो तब तक सरपंच, उप सरपंच और पंच को ही सदस्य माना जाएगा। यानी जब तक चुनाव नहीं, गांव ने बना दियो तो वह सरपंच वह ही रहेगा 20 साहब, जब तक चुनाव नहीं होगा। तो ये है उपधारा 8 के अंदर। लिखो ये सारी चीजें समझा चुका हूं मैं, लिख लो बस। धारा उपधारा में जब गांव को नगरपालिका में शामिल कर दिया जाए तो उस क्षेत्र का पंचायत का कार्य करना बंद कर देगी। चुनाव न हो तब तक सरपंच, उप सरपंच और पंच को ही सदस्य माना जाएगा। ठीक है टाबरो? ठीक है टाबरो? ये थी हमारी धारा 3। अब आप बताओ कि मैं दोबारा बोलूं या धारा 3 थारा कुछ समझ में आई है? मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा, लेकिन मैंने एक बार आप बता दो कि मैं शुरुआत करिए धारा 3 के चीज है, इंगमा है परिसीमन। आप बताओ कि दोबारा रिपीट मारूं या समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताओ, क्योंकि बड़े सीरियस बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा ये मानना है। बताइए, मैं मानता हूं ऐसा। बताओ, करंट अफेयर का नियम होता है मुन्ना 2 साल का, अब वो उस पर डिपेंड है कि वो कितना पूछे। बताओ
बताओ भाई, दोबारा रिपीट मारो या समझ में आ गई धारा 3? भाई एक दिन में एक धारा पढ़ लेना तो ही बहुत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे 4 से 5 धाराएं एक दिन में पढ़ सके, क्योंकि जब साथ में नोट्स लिखाते हुए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बताइए, बताओ भाई। समझ आ गया सर जी? सर जी थारे हैंड राइटिंग नोट्स पढ़े बहुत है, ऐसे उपधारा पड़ेगी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो देख, पढ़ावा जब तो पूरा पढ़ाओ, बकवास करना फिर क्या मतलब है? चल पढ़े तो फिर किसी से नहीं रुकने वाले। चलो, कुछ बोले समझ में आ गया, कुछ बोले नहीं आयो, दोबारा बोलता हूं। दोबारा मैंने शुरुआत कहां से की है बच्चों? धारा 3 से की है, जो पहली ही धारा है आपके सिलेबस की। इसका मतलब ये पहली ही है, तीसरी तो है ही नहीं, लेकिन धारा बोलेंगे तो 3 एग्जाम में। तीसरी धारा का मतलब सीधा सा है नगरपालिका परिसीमन। परिसीमन का मतलब सीमाओं का आदान प्रदान। सीधा सा बात है, सीमाओं का मतलब कोई नगरपालिका नई बना दी, कोई गांव ने नगरपालिका बना दी, और नगरपालिका काट के नगरपालिका या नगरपालिका खत्म कर दी, बस। तो फिर सीधो सीधो याद आ जाओ कि नई नगरपालिका अगर बनाई है तो 6 महीना चुनाव कराओ। नगरपालिका अगर 12 कर दी थे तो बिना सदस्य भी गया काम हूं। कोई गांव ने अगर नगरपालिका में कन्वर्ट करते हो सरपंच बे हो जाएगा। नगरपालिका अगर कोई नहीं रही तो राज्य सरकार जारी करो। तो फिर के कौन समझ में था? आप बताइए, बताओ शुरू के कौन समझ में था? आ जाओ धारा 4। कुछ नहीं है इसके अंदर। नगरपालिका को बोर्ड, नगरपालिका बोर्ड के अधिनियम में कुछ ऐसा उपबंध या प्रावधान करे, जका प्रावधानों में परिवर्तन में कुछ छूट और सख्ती है, जका के लिए अनुपयुक्त हो। यानी राज्य सरकार जो है वो नगरपालिका बोर्ड के लिए नगरपालिका अधिनियम अनुपयोगी प्रावधानों में छूट दी गई है। तो इसका डिटेल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, तो कोई इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन लिखो धारा 4, लिखो धारा 4। मैं अगले दिन पीछे वाला रिपीट करता रहूंगा, तो मुझे लगता है हम एग्जाम तक सब धारा याद कर लेंगे। 3 इंपॉर्टेंट थी, चौथी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखो धारा 4 लिखो। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को नगरपालिका अधिनियम के अनुपयोगी प्रावधानों में छूट देने की व्यवस्था की गई है। बस इतनी सी बात है, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। लिखो नगरपालिका बोर्ड के नगरपालिका अधिनियम में अनुपयोगी प्रावधानों को छूट देने की व्यवस्था की गई है। अब चलते हैं, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ तीसरी एक इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट धारा 5। हेडिंग डालो धारा 5, नगरपालिका की स्थापना एवं निगमन। लिखो सीधी सीधी बताओ इंगमा, देखो क्या बात है। इंगी उपधारा है, सीधी सीधी शॉर्ट में बताऊंगी। धारा 5 की उपधारा है 1, 2, 3। इंगी उपधारा बनाइए। उपधारा यानी उपधारा प्रथम, उपधारा द्वितीय, उपधारा तृतीय है कि को नहीं? वो आके के मान लो कोई गांव जो को है वो बोड़ो बढ़ गयो, संक्रमण हो गयो, तो बट्ठे के कर देगा थे, बट्ठे नगरपालिका बोर्ड बनाते हो। यानी क्या बन जाएगा उसका? नगरपालिका। कोई शहर थोड़ा बड्डो हो गयो तो बट्ठे नगर परिषद बना दो। आई तो बात बोल रही है 5 में। यानी नगरपालिका की स्थापना, नगरपालिका गठे बनानी है, वो नियम है। बहुत बड़ो शहर हो गयो तो बट्ठे थे नगर निगम बनाते हो। एकदम सॉरी सी है, कौन समझ में आई? देखो एज की चीजा बनाई है। जैसे ही नगरपालिका बनेगी तो उसकी सार्वभौम मुद्रा होगी, या फिर उसके अपने नियम होंगे, वो जो नगरपालिका के नियम बनते हैं वही। और वो नगरपालिका को केस बनाने का अधिकार होगा, उस पर केस करने का होगा। मान लो कोई गलत कार्य तो नगरपालिका तो उस पर केस ही करेगी। अरे हो सकता है कई बार नगरपालिका गलत हो तो उस पर भी किया जा सकता है, और यानी उस नगरपालिका पे फिर विवाद चलाया जा सकता है, कोर्ट में जा सकते हो, आदि चीजें हैं। कौन समझ में आई? धारा 5 में यह है कि नगरपालिका किसको बनानी। कोई गांव संक्रमण करके बड्डो बन रहे, आ लिखिए उपधारा पहली में कभी नगरपालिका बनाते हो। कोई शहर बड्डो बन रहे हो, उपधारा 2 में लिख दी कि नगर परिषद बनाते हो। और कोई और बड्डो बन रहे हो तो उसे नगर निगम बनाते हो। बस यही तो है। लिखो तो धारा 5 लिखो।
धारा 5 लिखो, धारा 5 की उपधारा 1 लिखो। किसी गांव को या संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका बनाना। उपधारा 2, उपधारा 2 लघुत्तर शहरी क्षेत्र को नगर परिषद बनाना। उपधारा 2, उपधारा 3 बृहत्तर शहरी क्षेत्र को नगर निगम बनाना। बस सीधा सीधा लिख दो, ये 5 की 3 उपधाराएं हैं। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी। क्या लिख रहे हैं मेरे को नहीं सर, यो को लेकर बहुत सीरियस हो और पॉलिटिकल की भी क्लास देख मैं यही कराने लाग रही थे। सीरियस हो मन में रचिता बच्चा है बिता मियाँ मियाँ पढ़ने लाग रहा है तो सीरियस ही मानो मैं बच्चा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्षेत्र को, या हम नहीं राज्यपाल, किसी क्षेत्र को राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देता है तो फिर उसे नगर पालिका नहीं बना सकते। ये इसका अपवाद है। जनसंख्या वहां भी ज्यादा होगी लेकिन फिर भी नहीं बना सकते। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई क्षेत्र ऐसा है कि वह बहुत ज्यादा, जैसे खाटू श्याम जी वगैरह, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, यानी वो ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है, महत्व का स्थान है, तो सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके उसे नगर पालिका बना सकती है, नगर पालिका से बाहर कर सकती है, समझे। यानी वहां पर जेडीए बना सकती है, विकास प्राधिकरण कर सकती है। लिखो अपवाद, ये तो बनाने हैं, फिर इसका अपवाद लिखो कि किसको नहीं बनाया जा सकता। लिखो किसी ऐसे नगरीय क्षेत्र, अपवाद है 5 के अंदर, किसी ऐसे नगरीय क्षेत्र या भाग को, भाग में किसी ऐसे नगरीय क्षेत्र भाग में नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकता जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर औद्योगिक नगर के रूप में घोषित कर दिया हो। कितनी अच्छी बात है। दोबारा लिखो, किसी ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकता जिसे राज्यपाल अधिसूचना जारी करके औद्योगिक नगर के रूप में घोषित कर दिया हो। वह राज्य सरकार, वह राज्य सरकार किसी शहरी क्षेत्र के, वह राज्य सरकार किसी शहरी क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व पर्यटक या अन्य महत्व के स्थान को ध्यान में रखते हुए, अन्य महत्व के स्थान को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर उस क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। जेडीए गठन कर सकती है। अब रोबिया तो टाइम हो गयो, चलो मैं लास्ट में रिपीट मार देता हूं, आपके सारी बात समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। देखो क्या क्या बताया मैंने तो कुछ बताया नहीं। मैंने तो आज आपको 3 ही धाराएं बताई, धारा 3, धारा 4 और धारा 5, बस 3 ही बताया और कुछ बताए नहीं। धारा 3 तो बहुत ईजी है कि नगर पालिका का परिसीमन, काट दो, जोड़ दो, इन्हें कर दो, भिन्न कर दो। क्या है यार, कितना ईजी है, कहां टफ है ये बताओ। धारा 4 में कुछ नगरपालिका को छूट दी गई, अनुपयोग करे, कोई मतलब नहीं है। धारा 5 क्या कहती है, नगरपालिका की स्थापना करनी है अब हमें, कि गांव को नगरपालिका बना दो, थोड़ा बड़ा है उसे नगर परिषद, बहुत बड़ा है बृहद है उसे नगरपालिका, लेकिन कुछ क्षेत्रों को नहीं बनाया जा सकता जिसे राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दे। इसका मतलब हम लिखते हुए पढ़ते हैं तो 3 धाराएं हो पाती है। कोई बात नहीं, कल थोड़ा जल्दी करेंगे। और अब बताओ इतना में समझ में आया कि नहीं आया, हम और अच्छा अध्ययन कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बड़ी एग्जाम है और आपको सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। दोबारा देखने दो क्या लिख रहे हो। अब मैं थारा कमेंट भी चेक कर लूं, लास्ट टाइम है, ठीक है। ज्योति, ज्योति पंजाबी में क्या लिखा है, गुरुदेव यूआरओ की एग्जाम दूंगा, साथ में यूपीएससी का भी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दूर हो रही है।
तो देख राजस्थान में है तो अभी यूआरओ की कर दो, ये भी कोई छोटी भर्ती नहीं है, बड़ी है। अगर आप यूपीएससी के लायक हो तो फिर ये तो है ही। गुरुकुल में है। अच्छा चलो ठीक है, लो फिर